दोस्तों टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल्स ऑर्डर इन टैली प्राइम। देखो नॉर्मली अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो आप लोग के कई कमेंट्स आ रखे थे इस टॉपिक के ऊपर एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप एक टैली यूजर हो तो सेल्स ऑर्डर का टॉपिक आपके लिए क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली मान लो टैली के बेसिस पे अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हो जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेज किया जाता है, सप्लाईज मैनेज की जाती है, तो वहां पे इस टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उनका क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो वर्ड है सेल्स ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो कि आप एक कंपनी हो या फिर आप एक सप्लायर हो जो कि मार्केट में डिफरेंट बेसिस पे सामान को एक्सपोर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आप एक सप्लायर हो जो कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब चीजें सप्लाई करते हो। अब मार्केट में जो भी रिटेलर्स है यानी कि जो भी दुकानदार, बिजनेसमैन जो भी है, उनके पास जब भी सामान घटेगा तो वो क्या करेंगे, वो एक सप्लायर को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हमारे पास ये जो माउस है वो कम हो गया है, हमारे पास ये कीबोर्ड कम हो गया है, हमारे पास ये मॉनिटर कम हो गया है। तो उन्होंने फोन किया सप्लायर को और बोला कि ये सामान हमें भेज दो। अब इनके पास सामान खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमको कॉल किया। हम कौन है, हम सप्लायर हैं, हमारे पास कॉल आया, इन्होंने बोला कि मुझे 15 पीस आप कीबोर्ड भेज दो डेल ब्रांड के, और बोला कि 15 पीस आप मुझे माउस भेज दो डेल ब्रांड के। तो ये इन्होंने मुझे क्या दिया, एक ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर किसके पास आया, एग्जीक्यूटिव के पास। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस रिटेलर को यानी इस दुकानदार को ये जो ऑर्डर है वो सेल करेंगे। तो हमारे पास कैसा ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर है। ओके, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सेल्स ऑर्डर हम किसको बोल रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। अब जब यहाँ पे बात आती है सेल्स ऑर्डर की, तो सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड कई सारी एंट्रीज आती है। अभी तक नॉर्मली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सुन के लगा होगा कि सेल्स एंट्री तो बहुत ही सिंपल टर्म हो गया, सिंपली ऑर्डर आया और जो हमारे पास ऑर्डर आया वो सेल्स का, वो सेल्स ऑर्डर हो गया, बस हमें उसकी एंट्री करनी है, काम खत्म। नहीं, यहाँ पे अगर हम सेल्स ऑर्डर की बात करें तो इससे रिलेटेड कई सारे और भी वाउचर्स एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या हुआ कि आपको कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया जो कि सेल्स का, तो एक हमारे पास क्या आया, सेल्स ऑर्डर आया। अब होता क्या है, टैली में आपको एक एक बात, एक एक स्टेप सबको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले मेरे पास क्या आया, एक ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया, 15 पीस कीबोर्ड एंड 15 पीस माउस का। तो मेरे पास क्या आया, एक ऑर्डर आया। तो सबसे पहले मुझे टैली में इस ऑर्डर की एंट्री करनी पड़ेगी कि हमारे पास आज ये ऑर्डर आया है, पहला काम। इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे डिलीवरी का प्रोसीजर चालू करेंगे। नॉर्मली क्या हुआ कि हमें रिटेलर ने कॉल किया और बोला कि ये सामान चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर आया है तो आप क्या करोगे, डिलीवरी का प्रोसीजर आगे बढ़ाओगे, यानी जो सामान हमें कस्टमर ने मांगा वो सामान हमें कस्टमर को देना है, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिलीवरी का काम चालू होगा। डिलीवरी के बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड है डेल का वो हमारे पास सिर्फ 12 पीस ही पड़ा हुआ है। कितना पड़ा है, सिर्फ 12 ही पीस पड़ा हुआ है। एंड माउस का स्टॉक है हमारे पास पूरा, तो माउस हमारे पास 15 पीस है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये कस्टमर है इसको हम बोलते हैं कि भाई अभी आप क्या करो, 12 पीस ले लो कीबोर्ड एंड 15 पीस ले लो माउस। यहाँ पे कीबोर्ड गलत लिखा है, यहाँ पे आप समझ लो क्या लिखा है, माउस लिखा है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में शायद गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, माउस, यानी 12 पीस आप कीबोर्ड ले लो, 15 पीस माउस ले लो। तो ये हुआ हमारा डिलीवरी का काम, हमने यहाँ पे डिलीवरी कर दी। अब जो हम यहाँ पे डिलीवरी भी कर रहे हैं सामान की, उसकी भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और वो एंट्री किस में होगी, वो एंट्री होगी डिलीवरी नोट में। किस में होगी, डिलीवरी नोट में। ये भी एक वाउचर है, जैसे परचेस वाउचर है, सेल्स वाउचर है, वैसे ये वाउचर है डिलीवरी नोट। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्क होता है या नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है रिजेक्शन इन का। ये क्या होता है, आपने सामान भेजा कस्टमर को, 12 पीस कीबोर्ड एंड 15 पीस माउस। अब मान लो सामान पहुंचते पहुंचते उसमें मान लो कि कुछ भी दिक्कत आ गई, मान लो 2 डैमेज हो गए प्रोडक्ट, तो आपका जो कस्टमर क्या बोलेगा कि भाई आपने तो 2 डैमेज प्रोडक्ट भेजे, आप इसे वापस कर लो। या फिर मान लो कि कोई टेक्निकल इशू हो, कुछ चल ही नहीं रहा है, किसी का तार टूटा है, किसी में मान लो कोई और दिक्कत है, तो वो क्या करेगा, वो भाई जैसे आप डिलीवरी भेज रहे हो बोल देगा कि ये जो 2 सामान है इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, इसे ले जाओ आप वापस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी के बाद एक प्रोसीजर हो गया एक और रिजेक्शन का, कि जो भी हमारा कस्टमर है जिसको हम सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो हमें सामान रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि 2 पीस कीबोर्ड के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, यानी 12 पीस हमने भेजे थे और उसमें से 2 पीस और हमारे पास वापस आ गए।
अब इसके बाद जब हमारे पास से डन हो गया, देखो कीबोर्ड हमने कितना भेजा था 12 पीस, 2 पीस रिजेक्ट कर दिया, तो अब हम कस्टमर को टोटल कितना सामान दे रहे हैं, 10 पीस हम दे रहे हैं कीबोर्ड, क्योंकि 2 पीस रिजेक्ट हो गया तो बचा 10 और 15 पीस माउस। तो अब अगर हम एंट्री करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे कि हमने कितना सामान बेचा है कस्टमर को, हमने 10 कीबोर्ड बेचे और 15 माउस बेचे। तो हमने यहाँ पे भी इसको मैं सही कर देता हूं, 15 माउस, ठीक है। तो 10 यहाँ पे हमने क्या बेचे हैं कीबोर्ड और 15 क्या बेचा है माउस। तो नॉर्मली हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार काम सिंपल सा होता है, एक हमें सेल करना है, एक हमें परचेज करना है, लेकिन जब हम वर्क प्रोफाइल के बिहाफ पे देखते हैं, बिजनेस प्रोफाइल पे देखते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां ऐसा नहीं कि आप सामान लेके गए और फटाफट आपको पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या है, पहले ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद जो ऑर्डर है वो अप्रूव होगा। अप्रूव होना इन द सेंस कि जैसे हमें यहाँ पे सेल का ऑर्डर आया, फिर हमने स्टॉक चेक किया और हमने फिर सामान को भेजा, डिलीवरी दी। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद उन्होंने सामान चेक किया, अगर उसमें कोई गलती है, कोई दिक्कत है, तो उसको उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब प्रॉपर हमें पता चल गया कि इतना सामान सेल हो गया है, उसके बाद हम एंट्री करते हैं सेल्स में। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे माइंड में होता है कि हमने सामान बेचा, सीधा पैसा मिल गया। जब बड़े बिजनेसेस के बीच में, जैसे मान लो कोई मॉल में कोई सामान सप्लाई हो रहा है या कहीं सप्लाई हो रहा है, तो हर एक कंपनी, हर एक फर्म एक डेट डिसाइड करती है अपने रेगुलर सप्लायर्स के साथ में। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि हर मंथ के 21 तारीख को, 31 तारीख को, 1 तारीख को, 5 तारीख को हम जो भी आपका पेमेंट है वो क्लियर करेंगे। तो जो भी आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं वो सामान आप भेजते जाओ, लेकिन उसका पेमेंट हम आपको इस एक प्रॉपर डेट तक कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप सेल की एंट्री कर देते हो, तो उसके बाद जब भी आपके पास पैसा आता है, तब आपको रिसिप्ट वाउचर में जाके जो भी पैसा आया है उसकी एंट्री करनी पड़ती है। आई होप कि जो थ्योरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे टेलीप्राइम में। टेलीप्राइम में हम एक प्रॉपर कंपनी में इन सभी एंट्रीज, सभी वाउचर्स को प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने रजनीश ट्रेडर्स करके एक कंपनी को ओपन किया हुआ है। आप देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देना। देखो, नॉर्मली जब आप यहाँ वाउचर में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि जो जो वाउचर्स की मैंने बात करी, जैसे सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, या फिर हम बात करें रिजेक्शन इन तीनों में से कोई भी वाउचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप अदर वाउचर्स में भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपको वो वाउचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो वाउचर्स है ये बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वर्किंग में नहीं होते। आपको अपनी जरूरत के बिहाफ पे जब टाइम आता है तब आपको इसे एक्टिवेट करना होता है। तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ शो इनएक्टिव में। यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आना है रिजेक्शन इन। देखो, सबसे पहले आप यहाँ वाउचर देख रहे हो रिजेक्शन इन, जो कि आपको यहाँ पे अनहाईलाइट नजर आ रहा होगा। तो आपको इस पे जाना है, एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक बार और एंटर प्रेस करना है, जिससे एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब आप अदर वाउचर में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि रिजेक्शन इन का भी वाउचर आपको यहाँ लिस्ट में शो करेगा। इसी तरीके से हम दोबारा शो इनएक्टिव पे आएंगे एंड यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट वाला जो वाउचर है वो भी आपको यहाँ इनेबल कर लेना है। तो इस पे 2 बार एंटर करना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से आएंगे अदर वाउचर में एंड यहाँ पे शो इनएक्टिव पे आते हैं एंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाउचर है, जो कि क्या है, सेल्स ऑर्डर, आपको यहाँ सिंपली एंटर प्रेस करना है और इसे कर लेना है यहाँ पे एक्टिव। तो नॉर्मली आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो जो वाउचर्स की हमें जरूरत है, जो हमारा सेल्स वाउचर है और रिसिप्ट वाउचर है, वो तो पहले से एक्टिवेट है। और यहाँ पे जो 3 और वाउचर्स की हमें जरूरत है, नंबर 1 डिलीवरी नोट, नंबर 2 रिजेक्शन इन एंड नंबर 3 सेल्स ऑर्डर, ये जो तीनों वाउचर्स है वो हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। अब इसके साथ ही, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपको एक चीज शो करना चाहूंगा, जो कि है बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट में आए तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे 2 लाख मेंशन है। इसके अलावा कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। नॉर्मली हमारा असेट जो है वो भी 2 लाख है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कि जो हमारे पास ऑर्डर आया, हमारा एक कस्टमर है, उसने हमें 2 सामान का ऑर्डर दिया, एक कीबोर्ड और एक माउस। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम आएंगे वाउचर में, यहाँ पे आए सिंपली, और हम आ जाते हैं सेल्स ऑर्डर में। सबसे पहले ये पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, कि पार्टी कौन है जिसका ऑर्डर आपके पास आया। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम प्रेस करते हैं स्पेस और एक नई पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली हमने क्रिएट पे क्लिक किया, अंकेश ट्रेडर्स,
ठीक है, या अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स दे देते हैं। इसके बाद इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, तो नॉर्मली जिसको भी हम सेल करते हैं वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, संडे डेटर की कैटेगरी में। इसके बाद आपको कंट्रोल ए करना है एंड सिंपली ऑर्डर डिटेल्स वगैरह इसको आपको स्किप कर देना है एंड पार्टी डिटेल्स में जो भी पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक यहाँ पे उनका मेलिंग नेम, उनका एड्रेस, या फिर हम बात करें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीजें। हालांकि अभी इन सब चीजों को डालने से हमारा काम और यहाँ पे तामझाम ज्यादा बढ़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली स्केप करने वाले। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको स्केप करने वाले एंड यहाँ पे सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो नॉर्मली यहाँ आ गया अंकेश ट्रेडर्स। अब देखो, अगर हम बात करें परचेस ऑर्डर की या सेल्स ऑर्डर की, तो इन दोनों में जो एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है ऑर्डर नंबर। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एक ऑर्डर नंबर से, यानी कि जो भी कस्टमर है जिसने हमें ऑर्डर किया वो कौन से नंबर पे ऑर्डर किया है, तो वो जो ऑर्डर नंबर है वो उस कस्टमर का एक रेफरेंस नंबर होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप बाकी जगह एंट्री करोगे, जैसे डिलीवरी नोट में, रिजेक्शन इन में, या फिर हम बात करें सेल्स वाउचर में, या फिर बात करें रिसिप्ट वाउचर में, तो हर जगह इस ऑर्डर नंबर का बेनिफिट एंड जरूरत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर दे देते हैं 1, आप कुछ और भी दे सकते हो, लाइक मैं 1 2 3 इस तरह से दे देता हूँ। प्रेस करता हूँ एंटर एंड सेल्स लेजर में दे देते हैं सेल्स अकाउंट। आप पूछ रहे हैं नेम ऑफ आइटम कि किस किस सामान का ऑर्डर हमारे पास आया है, तो हम स्पेस करेंगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड का ऑर्डर आया हमारे पास, और आप नोटिस करोगे कि जो कीबोर्ड है वो हमारे पास सिर्फ 10 पीस ही अवेलेबल है। आप देखोगे कीबोर्ड कितना अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 10 पीस। तो मैं यहाँ कीबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसकी जो भी ड्यू डेट है वो आप यहाँ पे डाल दोगे कि ये जो सेल्स है वो कब तक यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, तो उसकी एक ड्यू डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। एंटर करते हैं। इसके बाद पूछ रहे क्वांटिटी, तो उसने तो 15 क्वांटिटी की डिमांड की है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 एंड यहाँ पे सिंपली हम डाल देते हैं एंटर। इसके बाद रेट की हम बात करें तो हम उसे किस रेट में दे रहे हैं, 300 रुपए के रेट में। फिर हमने डाला 4500 रुपए, प्रेस किया एंटर एंड यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। फिर एंटर किया, स्पेस प्रेस करेंगे। उन्होंने मांगा है माउस डेल का, तो माउस डेल का हमारे पास 15 पीस है, हमने एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, तो हमने बोला 15 पीस अवेलेबल है, 15 के 15 पीस आप ले जाओ। किस रेट में, 300 रुपए के रेट में। एंटर प्रेस किया, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब देखो, ये हमारे पास एक सेल्स का ऑर्डर आया अंकेश इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, जिसने बोला कि उसे कीबोर्ड चाहिए 15 पीस एंड माउस चाहिए 15 पीस। तो ये हमारे पास सिंपली ऑर्डर है। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे नरेशन दे देंगे कि सेल्स ऑर्डर फ्रॉम अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्डर आया, हमने एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं एंड यहाँ पे चेक करूं कि क्या इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है, तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं पड़ा है, क्योंकि ये जस्ट हमारे पास एक इंक्वायरी आई है। क्या ये, एक इंक्वायरी आई है, एक ऑर्डर आया। पैसा या फिर जो भी इफेक्शन है वो कब दिखेगा, जब हम इसकी एंट्री यहाँ पे प्रॉपर वे में करेंगे। वो एंट्री कब होगी, जब हमने उसको डिलीवरी कर दी, हमने उसको सेल्स कर दिया, तब यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। उससे पहले बैलेंस शीट में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नॉर्मली आप ध्यान दोगे कि सेल्स ऑर्डर की एंट्री हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। वाउचर कैसे आपको एक्टिवेट करना वो भी आप समझ गए एंड यहाँ पे हमने ये दोनों एंट्री कर दी। अब हमें क्या करना है कि जो भी सामान है उसकी डिलीवरी देनी है। तो अब हमें किस में एंट्री करनी पड़ेगी, डिलीवरी नोट में। डिलीवरी के लिए हम किस में जाएंगे, डिलीवरी नोट में, कि हम 12 पीस उसको यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं एंड 15 पीस दे रहे हैं। हालांकि कीबोर्ड भी हमारे पास कितना है, 10 पीस, तो इस 12 को माइनस कर देते हैं, हम यहाँ पे 10 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आए एंड यहाँ पे आने के बाद हम आते हैं बाहर, हम चलते हैं सिंपली वाउचर में। वाउचर में आने के बाद हम जाएंगे अदर वाउचर में एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि डिलीवरी नोट का यहाँ पे शॉर्टकट है Alt+F8। इसी तरीके से मैं बात करूं रिजेक्शन इनकी, सेल्स ऑर्डर की, सबके शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको मैनुअल यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट भी प्रेस करोगे तो इजीली आप यहाँ से इसको एक्टिवेट या यूज कर पाओगे। तो सिंपली हम आ जाते हैं डिलीवरी नोट में एंड यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। अब एंटर प्रेस करने के बाद ये पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी कौन है, अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि ऑर्डर नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप देखोगे ऑर्डर नंबर में नीचे क्या आ रहा है, 1 2 3। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करूंगा और यहाँ पे पार्टी की डिटेल को भी कंट्रोल ए करूंगा, आप यहाँ नोटिस करोगे कि कीबोर्ड और माउस दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ बाय डिफॉल्ट आ गई। मुझे दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि आपने पिछली बार में देखा, मैंने कीबोर्ड लिखा, क्वांटिटी, रेट, सारी चीजें मेंशन करी। यहाँ पे मुझे इस बार कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ बाय डिफॉल्ट आ गया। किसकी वजह से, ऑर्डर नंबर की वजह से, जो 1 2 3 ऑर्डर नंबर मेंशन था, 1 जो ऑर्डर नंबर मेंशन था। अब देखो कीबोर्ड का जो स्टॉक है वो हमारे पास कितना है, सिर्फ 10 पीस है और यहाँ 15 पीस है। तो हम बोल रहे हैं कि हम डिलीवरी कितने की देंगे, 10 पीस की। हमने एंटर किया एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है
कि जो भी आपका ट्रैकिंग नंबर है वो आप मेंशन कर दो। तो ये जो 1 2 3 जो हमारा ऑर्डर नंबर था वही हमारा ट्रैकिंग नंबर भी है, इसको आपको एंटर करना है 1 2 3 यहाँ पे एंटर करना है और इसको कर देना 10 कि जितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसी के ब्याज पे अभी हम कीबोर्ड आपको बेच रहे हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे एंड एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे देखो माउस, डेल, ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, आपको एंड में क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे नरेशन दे देना है कि डिलीवर्ड कीबोर्ड एंड माउस टू अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से हमने एक नरेशन यहाँ पे दे दिया। एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे सिंपली डिलीवरी नोट से भी रिलेटेड हमारी जो एंट्री है वो यहाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आता है रिजेक्शन इन का। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हमने उसको कीबोर्ड भेजे 10 पीस, मान लो उसमें 2 पीस डिफेक्टेड निकल गए या डैमेज हो गए, तो 2 पीस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि 2 पीस आप ये वापस ले जाओ, हमें 10 पीस नहीं चाहिए, 2 पीस गड़बड़ है, ये आप अभी के भी वापस करो। तो इसके एंट्री हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आए और अब आपको कौन सा वाउचर ओपन करना है, अदर वाउचर में जाएंगे एंड यहाँ पे रिजेक्शन इन वाला जो वाउचर है Ctrl+F6 ये आपको सिंपली इनेबल कर लेना। अब ये पूछ रहा है लेजर अकाउंट, यानी कि किस लेजर से रिलेटेड यहाँ पे रिजेक्शन आया, स्पेस करेंगे, हमें रिजेक्शन आया अंकेश इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, हमने उसको सेलेक्ट किया, अंकेश इलेक्ट्रॉनिक, कस्टमर नेम एंड एड्रेस जो भी है वो आप डाल दो। इसके बाद आ जाओ नेम ऑफ आइटम कि क्या प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आया, हमने स्पेस किया, हमने बोला जो ये कीबोर्ड है, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया 0 पीस हो गया, माउस भी क्या है 0 पीस हो गया, 10 पीस कीबोर्ड था 15 पीस माउस था, दोनों हमने डिलीवरी दे दिया, तो अब हमारे पास एक भी कीबोर्ड और एक भी माउस नहीं बचा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 पीस कीबोर्ड वापस आया, तो मैं यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड को सिलेक्ट करूंगा और इसका जो भी रेफरेंस नंबर है 1 2 3 ये हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 2 पीस वापस आया, एंटर करेंगे और यहाँ पे सिंपली एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे एंड सिंपली एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके हम नरेशन दे देंगे कि 2 कीबोर्ड्स हैज बीन रिजेक्टेड। इस तरीके से हमने एक नरेशन यहाँ पे सिंपली दे दिया, एंटर करेंगे और कर देंगे इसको एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि जो हमने ये कीबोर्ड 2 हमारे पास वापस आए, हमारे पास अभी कीबोर्ड 0 हो गया था। अब यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ कि अगर ये वापस आए हैं तो हमें स्टॉक में तो शो करना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी वाउचर खोल लेता हूँ, जैसे मैंने सेल्स वाउचर खोला समझाने के लिए बस, ठीक है। एंड हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको Ctrl+A करते हैं, इन सबको हटाओ एंड सेल्स अकाउंट में आके यहाँ पे आप चेक करो कि कीबोर्ड अब हमारे पास कितना शो कर रहा है, 2 पीस, क्योंकि हमारे पास 0 हो गया था लेकिन 2 पीस उन्होंने वापस करा, तो अब हमारी इन्वेंट्री में 2 पीस कीबोर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा बैलेंस शीट है कि क्या उस पर कोई असर पड़ा है, तो हम सिंपली आए बैलेंस शीट में एंड यहाँ पे आप चेक करोगे कि अभी भी यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। आप देखोगे कैपिटल अकाउंट भी 2 लाख है एंड करेंट एसेट भी आपका है 2 लाख ही शो कर रहा है। आप इसमें जाओगे तो आपको यहाँ शो करेगा कि सन्ड्री डेटर का जो यहाँ पे 6900 है ये आपको शो करेगा। सेल्स बिल टू मेक आप एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि सेल्स बिल अभी भी पेंडिंग बता रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि आपने माउस बेचा है डेल का, कीबोर्ड बेचा है डेल का, किसे, अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स को, और इसका जो गुड्स है वो डिलीवर्ड हो चुका है। क्या लिखा है, जो सामान है वो डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन बिल इसका अभी तक नहीं बना है। बिल कब बनेगा, जब सेल की एंट्री होगी। और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सेल्स बिल अभी भी पेंडिंग है। अब जैसे ही मैं सेल्स की एंट्री करूंगा ये जो आपको पेंडिंग पोर्शन है वो दिखाई नहीं देगा। तो हम वापस आते हैं एंड अब हम सिंपली चलते हैं कहाँ पे, सेल्स वाउचर में। अब देखो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेल्स ऑर्डर लिया, हमने सामान की डिलीवरी दी, जो भी रिजेक्शन आया उसकी एंट्री कर दी। अब हमारा डन हो गया कि हमने 8 पीस कीबोर्ड बेचे हैं एंड यहाँ पे 15 पीस हमने माउस बेचा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली माउस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैंने गलत लिख दिया कीबोर्ड, एंड ये भी क्या है, ये भी हमारा माउस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या है कि हमने यहाँ पे कीबोर्ड बेचे हैं 8 पीस एंड जो हमारा माउस है वो हमने कितने बेचे हैं, 15 पीस। तो अब ये डिक्लेयर हो गया, प्रॉपर क्लियर हो गया। तो अब इसके एंट्री हम किस में कर देंगे, सेल में, क्योंकि हमने सामान बेचा है। तो सिंपली हम आते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद हमें कहाँ जाना है, सेल्स वाउचर में। एंड सिंपली सबसे पहले पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो हम यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे, अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स को। एंड यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि जो हमारा ऑर्डर नंबर है 1 2 3 वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड Ctrl+A कर लेना है। इसके बाद पार्टी की डिटेल बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, Ctrl+A करना है। अब देखो यहाँ पे भी फायदा क्या मिला, जो कीबोर्ड एंड माउस दोनों चीजें वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गए। और कीबोर्ड कितना आ रहा है, 8 पीस, क्योंकि 10 पीस हमने सेल किया था, 2 पीस रिजेक्ट हो गए थे, तो यहाँ कितना शो कर रहा है, 8 पीसेस। एंड सिंपली माउस कितना शो कर रहा है, 15 पीसेस। सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है 1 एंड यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे क्लिक करना है, रेफरेंस नंबर 5 एंटर किया एंड सिंपली आना है नरेशन में एंड हम दे देंगे सोल्ड गुड्स टू अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर किया और करेंगे एक्सेप्ट। अब देखो सिंपली हम आते हैं बाहर,
बाहर आने के बाद अब आप चलो बैलेंस शीट में आए, हम गए करंट एसेट्स में, एंटर किया। अब यहाँ देखो संडे डेटर में गए, कितना बता रहा है 6900, कि जो हमारा ये कस्टमर है अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे 6900 रुपए हमारे आ रहे हैं। संडे डेटर का मतलब ये हो गया कि वो उसको हमने उधार सामान या उधार पैसे दिए, उसको बोलते हैं डेटर, उसको बोलते हैं डेटर। अब देखो अप्रैल आया एंड प्रॉपर सेल्स का यहाँ पे एंट्री आ गया। पहले क्या आ रहा था, सेल्स पेंडिंग बिल, अब यहाँ पे सेल्स पेंडिंग बिल नहीं आ रहा। अब सिंपली सेल्स यहाँ पे लेजर आ रहा है एंड यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 6900 हमें शो कर रहा है। और इसका यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि इसको हमने सेल तो कर दिया लेकिन इसका पैसा अभी भी हमारे पास बकाया है। अब सिंपली स्केप करते हुए बाहर आते हैं एंड अब जो हमारा कस्टमर है उसने हमें पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट अब उसने हमें करी है, तो उस पेमेंट की हमें क्या करनी है, हमें उसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री हम कहाँ करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे वाउचर में। सिंपली यहाँ पे जब भी आप पैसा रिसीव करते हो तो आप किस में जाते हो, रिसिप्ट वाउचर में। हम यहाँ पे आए, स्पेस प्रेस किया, हमें जो पैसा आया वो कैसे आया, कैश में आया या चेक में आया, तो हमने बोला कैश में आया, तो हमने कैश यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो अभी मेरा बैलेंस कितना है, 1,92,500। मैं स्पेस प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे सिंपली हम अंकेश इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करेंगे। इसका जो हमें प्रॉपर अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है कि कितने पैसे हमारे उस पे आ रहे हैं, 6900, तो हम बोल रहे हैं 6900 उसने पूरा का पूरा हमें कैश में दे दिया। ये 92,000 है। अभी देखो जैसे मैं एंटर करूंगा एंड इसको मैं अगेंस्ट रेफरेंस डालूंगा ये 5 एंड यहाँ पे मैं इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करूंगा, तो आप देखो कि 92,000 बढ़ के क्या हो गया, 99,000। यानी कि अब जाके इतना तामझाम करने के बाद एंड में हमने उसके पैसे मिलने की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पे की एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि गॉट पेमेंट फ्रॉम अंकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर किया एंड सिंपली कर देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद एस्केप करते हुए आए बाहर एंड यहाँ पे अब हम बैलेंस शीट में जाते हैं, करंट एसेट में जाते हैं और अब आप चेक करोगे कि सन्डे डेटर यानी जिससे भी हमें उधार पैसा लेना है, सन्डे डेटर, उसके आगे हमें यहाँ पे 0 शो कर रहा है। पहले यहाँ पूरा का पूरा पैसा शो कर रहा था लेकिन अब उसने हमें पैसे दे दिए, इसलिए हमारा जो डेटर यानी जो कर्जदार है उसके पास अब हमारा कुछ भी बकाया नहीं है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि दोस्तों सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सेल्स ऑर्डर वाउचर, इसके अलावा डिलीवरी नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर, सेल्स वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर, पांचों के बिहाफ पे एक सेल्स ऑर्डर को कैसे कंप्लीट किया वो चीज आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स हमने कवर अप किए आई होप कि सब आपको समझ में होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए एक गुड न्यूज भी है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल है एंड मेंबरशिप अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे टेली इंटरव्यू से रिलेटेड जो अपडेट्स है या टेली इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मेंबरशिप पैनल में देखने को मिलेगा। सो आप चाहें तो हमारे टेली चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं एंड हमारे टेली फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि जो ट्यूटोरियल है आपको पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।